नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि आज मैं जानकारी दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, वरना आपकी मर्जी है। आज हम जानकारी करेंगे कि चारागाह की भूमि कौन सी होती है और चारागाह की भूमि के ऊपर किस काम में उसे लाई जा सकती है और अन्य भूमियों के बारे में भी आज मैं इस वीडियो टॉपिक के अंदर बात करूंगा। साथियों, चारागाह की भूमि एक ऐसी सार्वजनिक भूमि होती है जो ग्रामीण के मवेशी चराने के काम और चारा काटने के काम में आती है। और साथियों, यहीं पर मैं जानकारी दे दूं कि इसी जमीन का ब्यौरा गांव की संपत्ति रजिस्टर में दर्ज भी होता है और यह भूमि ग्राम पंचायत के अधीन मानी जाती है। ऐसी भूमि जो विभिन्न स्थानों यानी कि गौचर, गौरान आदि नामों से भी यह जाना जाता है अलग अलग प्रदेशों के अंदर। इस जमीन के रखरखाव का व्यवस्थापन और जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है साथियों। और इस स्थान विशेष और विशिष्टताओं के बहुत से उपयोग के नियम बने हुए हैं और इस प्रकार की भूमि के ऊपर किसी भी प्रकार का पट्टा नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि वह भूमि कृषि योग्य भूमि है तो आपको उस पर कृषि के लिए कोई भी किसी प्रकार का पट्टा मिल सकता है, लेकिन वह भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है। उस भूमि पर कब्जा कर या फिर ऐसी भूमि के ऊपर आप मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि ऐसी भूमि जो खेती के लिए न मिल सकने वाली भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जो खेती पट्टे के लिए मिल ही नहीं सकती ग्राम पंचायत के अंदर। यानी कि मैं आप लोगों को इसलिए जानकारी दे रहा हूं कि गांव के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस प्रकार की भूमि का कोई भी पट्टा नहीं कराया जा सकता। कौन सी भूमि है? आमतौर पर यह कृषि योग्य भूमि नहीं होती है, लेकिन यह गैर कृषि कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है और इस भूमि पर सामान्यतः स्कूल, कॉलेज, बाजार, सड़क, जंगल, झाड़ी, कब्रिस्तान आदि होते हैं। यानी कि यह भूमि श्रेणी 6-4 की भूमि होती है। और साथियों, कई जगहों पर इस भूमि पर व्यापारिक यानी कि व्यापारिक एवं औद्योगिक इकाई खड़ी कर महंगा लगान लगाया जाता है और इस प्रकार की भूमि पर लगान आकलन का विशेष यानी कि जो अध्ययन दिया जाता है वह गांव के दस्तावेजों में इस श्रेणी के अंदर दर्ज आता है। और इस प्रकार से कुछ प्रांतों में इस भूमि को गैर मजरूआ भूमि भी कहते हैं। यानी कि यह वह भूमि है, खुलकर आपको बताऊं कि यह वह भूमि है जो श्रेणी 4 के अंदर आती है। अगर आपकी ग्राम पंचायत के अंदर किसी प्रकार का सरकार कोई प्रोजेक्ट भेजती है, यानी कि आपके गांव के अंदर एक सार्वजनिक हॉस्पिटल बनाना है सरकार को, या फिर आपके गांव के अंदर किसी प्रकार का कोई खेल का मैदान बनाना है, या फिर आपके गांव के अंदर कोई स्कूल, कॉलेज, इस प्रकार का कोई भी प्रोजेक्ट राज्य सरकार अगर भेजती है, तो ऐसी भूमि श्रेणी 6-4 की भूमि, जिस भूमि को अलग अलग राज्यों में यानी कि गैर मजरूआ भूमि भी कहते हैं, इस प्रकार की भूमि होती है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का पट्टा कृषि के लिए नहीं दिया जा सकता। अब बात करते हैं अनउपजाऊ बंजर भूमि की। यह अनउपजाऊ बंजर भूमि वह भूमि है जिस पर खेती नहीं की जा सकती। जी हाँ, यानी कि आपसे अगर कोई पूछना शुरू करे कि आपके पास बंजर भूमि है यानी अनउपजाऊ भूमि, ऐसी भूमि जिसके ऊपर खेती नहीं की जा सकती और ऐसी भूमि के ऊपर लगान भी वसूला नहीं जा सकता। अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। कुछ लोग अनउपजाऊ बंजर भूमि को भी ऐसी भूमि बना लेते हैं जो कृषि योग्य यानी कि कृषि का कार्य करती है, लेकिन ऐसी भूमि के ऊपर वसूल नहीं किया जा सकता लगान, यानी कि लगान वसूल ऐसी भूमि पर नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी भूमि है जिस भूमि के ऊपर नाम तो आपका चढ़ सकता है, यानी कि आपके अगर पिताजी का नाम है, अगर पिताजी की मृत्यु हो जाती है
तो उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक नहीं मिलता है। यानी कि ऐसी भूमि के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं इसी वीडियो के अंदर। ऐसी भूमि होती है श्रेणी 7 की भूमि, श्रेणी 8 की भूमि और श्रेणी 9 की भूमि। पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है कि गांव के अंदर 9 प्रकार की श्रेणियों में भूमि होती है। आपको यह हर एक यूट्यूबर इस बात की जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन मैंने उस वीडियो के अंदर पूरी खोलकर जानकारी दी है कि गांव के अंदर 9 प्रकार की श्रेणियों के अंदर भूमि होती है। अब मैं बात बता रहा हूं कि ऐसी भूमि जिसके भूमि का यानी कि उस भूमि का कोई उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, लेकिन वह भूमि आपको लीज पर मिल सकती है, कलेक्टर को अधिकार है ऐसी भूमि ऐसे व्यक्ति के नाम पट्टा कर सकता है जिस व्यक्ति को कृषि कार्य करने के लिए चाहिए। यानी कि ऐसी भूमि दियारा कछार की भूमि, यानी कि जो भूमि श्रेणी 7, श्रेणी 8, श्रेणी 9, जो भूमि नदी के तल के नीचे आती है, जिस भूमि को जलमग्न भूमि भी कहा जाता है, ऐसी भूमि को दियारा कछार की भूमि कहते हैं। और ऐसी भूमि को केवल कलेक्टर अपने अधिकार से ऐसे व्यक्ति को वह भूमि पट्टे पर दे सकता है। यानी कि अगर वह भूमि कृषि योग्य है तो ऐसी भूमि को सालाना लगान के लिए ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है जो व्यक्ति उसके ऊपर कृषि का कार्य कर सकता है। यानी कि वह भूमि होती है श्रेणी 7, श्रेणी 8, श्रेणी 9 की। और इस भूमि के अंदर विरासत दर्ज नहीं होती। यानी कि जिस व्यक्ति के नाम यह भूमि की गई है उस व्यक्ति के पुत्र, यानी कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो श्रेणी 7, 8 और 9 की ऐसी भूमि है कि उसके बाद मृत्यु होने वाले के बाद उस भूमि को किसी का उत्तराधिकारी या किसी के नाम उसकी विरासत दर्ज नहीं होती है। आशा करता हूं कि इन जानकारी से आपको मालूम हुआ होगा कि गांव के अंदर इस प्रकार की भूमि होती है, क्योंकि मैं अपनी वीडियो सीधी सच्ची बनाता हूं ताकि अगले समझने वाले को इस बारे में पूरी जानकारी मिले। अगली वीडियो में फिर जल्दी हाजिर होता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।